बच्चों, ये है ਤੁਹਾਡਾ चैप्टर नंबर 14 गुरुद्वारा शीशगंज साहिब। तो बच्चों, ये है आपका चैप्टर नंबर 14 जिसका टॉपिक है गुरुद्वारा शीशगंज साहिब। तो आज हम लोग देखेंगे एक गुरुद्वारे के बारे में जिनका नाम है शीशगंज साहिब। तो पहले हम लोग कठिन शब्द देख लेते हैं। सिरड़, इस्लाम, बहादुर, मुसलमान, ऐतिहासिक, दिल्ली, बलिदान, वेखण योग, साहिब, पंडितां। आगे हम लोग बढ़ते हैं। दिल्ली भारत का एक वड्डा शहर है। ये भारत की राजधानी भी है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ दिल्ली। तो दिल्ली भारत का एक बड़ा शहर है। ये भारत देश की राजधानी भी है। इस शहर विच अनेकां वेखण योग इतिहासिक इमारतां हन। तो जैसा कि दिल्ली कैपिटल सिटी है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स यहाँ हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं। हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स, ऐतिहासिक इमारतां, जिवें इंडिया गेट, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद आदि। तो कौन कौन सी बिल्डिंग्स हम लोग देख सकते हैं? इंडिया गेट, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद। इत्थों दे चांदनी चौक विच एक बहुत ही सोहना अते ऐतिहासिक गुरुद्वारा भी है। तो दिल्ली के चांदनी चौक में एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा ऐतिहासिक गुरुद्वारा भी है। इस थां ते गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश कश्मीरी पंडितां दी सुरक्षा लई बलिदान कर दिता सी। तो ऐतिहासिक कहानी बताया जाता है कि इस यहीं पर गुरु तेग बहादुर जी, जो कि सिख रिलीजन के 9वें गुरु थे, उन्होंने अपना शीश बलिदान दिया था। किसके एवज में? कश्मीरी पंडितों के लिए, ताकि उनका धर्म वे बचा सके। इन्हां दी याद विच ही इस थां ते गुरुद्वारा शीशगंज साहिब बनाया गया है। तो उनकी याद में ही ये गुरुद्वारा जो शीशगंज साहिब है, ये तीर्थ बनाया गया है। शीशगंज साहिब एक बहुत बड़ा तीर्थ है। तो शीशगंज साहिब एक बहुत बड़ा तीर्थ स्नान है। औरंगजेब दे अत्याचारां तो दुखी हो के कुछ कश्मीरी पंडित गुरु जी दी शरण विच आए अते उन्हां नूं अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाई। तो कहा जाता है कि मुगलों के राज में औरंगज़ेब एक ऐसा प्राणी था जो कि मतलब हर किसी को तंग करता था। वो दिल्ली के लोगों को और बाकी सारे लोगों को भी यह भूलता था कि वो इस्लाम कबूल कर ले। तो उन्हीं के अत्याचारों से दुखी होके कुछ कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर जी की शरण में आते हैं और उन्हें अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हैं। उन्हां दी गल सुन के गुरु जी ने कहा कि जेकर कोई देश का महान पुरख अपनी शहीदी दे देवेगा तो तुहाडी रक्षा हो सकती है। तो उन्होंने बोला कि अगर कोई देश का महान पुरुष अगर अपनी कुर्बानी दे देता है तो उनकी रक्षा हो सकती है। उस वेले गुरु गोबिंद सिंह जी दी उम्र केवल 9 साल दी सी। तो जब ये बात उन्होंने बोली तो उनके पास में उनके बेटे गुरु गोबिंद सिंह जी बैठे हुए थे और उनकी उम्र केवल 9 साल की ही थी। वो उत्थे ही खेड रहे सन। तो वो वहीं पर उनके पास खेल रहे थे। उन्होंने कहा, पिताजी
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ महान आत्मा किस दी हो सकती है। तो उन्होंने झट से बोला कि हे पिताजी, आपके अलावा और कोई महान आत्मा हो ही नहीं सकती। पुत्र दी ये बाणी सुन के गुरु जी दियां आंदरां ठर गईयां। तो अपने पुत्र की यह बाणी सुन के गुरु जी के अंदर की जो आत्मा थी वो रुक गई, ठहर गई एक पल के लिए। गुरु जी ने पंडितां दे सिर ते हथ रखिया अते आख्या, जाओ औरंगजेब नूं कह दिओ, जेकर गुरु तेग बहादुर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेंदे हाँ तां असीं भी मुसलमान बनन वास्ते तैयार हाँ। तो यहाँ पर गुरु जी ने उनसे बोला, पंडितों से बोला कि औरंगजेब को जाकर यह कह दो कि अगर गुरु जी तेग बहादुर गुरु जी अगर इस्लाम कबूल करते हैं तो हम भी आपकी शरण में आ जाएंगे। गुरु जी आनंदपुर साहिब तो अपने सिखा नाल दिल्ली पहुँचे। तो उस टाइम गुरु तेग बहादुर जी आनंदपुर साहिब में थे और वे अपने सिखों को लेके वहाँ पर दिल्ली आ गए। औरंगजेब ने गुरु जी अते उन्हां दे सिखां नूं गिरफ्तार कर लिया। तो दिल्ली आते ही गुरु जी को और उनके सिखों को दिल्ली में औरंगजेब ने गिरफ्तार करवा दिया। जदों गुरु साहिबान ने उन्हां दे सिखां ने इस्लाम धर्म कबूल करन तो ना कर दित्ती तां औरंगजेब दे अहंकार नूं गुरु जी दे सिखां नूं शहीद कर दिता। तो जब गुरु जी ने और उनके सिखों ने यह मना कर दिया कि वे इस्लाम कबूल नहीं करेंगे, तो औरंगजेब ने गुरु जी को और उनके सिखों को वहाँ पर शहीद कर दिया। 11 नवंबर सन 1675 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो 11 नवंबर 1675 को गुरु जी ने अपना बलिदान दिया। किसके लिए? कश्मीरी पंडितों के लिए, ताकि उनके धर्म की रक्षा हो सके। इसलिए आज तक उन्हें हिंद की चादर कह के पुकारा जाता है। गुरु जी दे श्रद्धालु लखीसर बंजारे ने गुरु जी का धड़ अपने घर विच रख के घर समेत अग ला के संस्कार कर दिता। तो जैसे ही उनको शहीदी प्राप्त हुई, गुरु जी का एक फॉलोअर था, श्रद्धालु, जैसे उनका नाम था लखीसर बंजारा। उन्होंने उनका धड़ मतलब शरीर का हिस्सा अपने घर ले आए और घर को सारे आग लगा दी। इस तरह से गुरु जी का संस्कार हो गया। जिथे गुरु साहिब अपना शीश वारिया उत्थे हुण गुरुद्वारा शीश गंज साहिब सुशोभित है। तो जहाँ पर गुरु जी ने अपना सिर बलिदान दिया था, वहाँ पर आज गुरुद्वारा शीशगंज साहिब बना हुआ है या फिर शोभित है। थैंक यू।